पितृपक्ष 2023 क्या है पिंडदान और श्राद्ध जाने। पितृपक्ष के 7 ज़रूरी नियम, कहीं हो न जाए चूक, पितर होंगे नाखुश। पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर शुक्रवार से हो रही है। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलेगा और इसमें पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि होगा। पितरों को खुश करने के लिए दान, पंचबलि कर्म, ब्राह्मण भोज आदि किए जाते हैं। जब पितरों को जल, अन्न, भोजन आदि की प्राप्ति होती है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से परिवार की उन्नति होती है, सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध क्या है। पितृपक्ष के जरूरी नियम क्या हैं? पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध क्या है? जब आप पितरों को विधि पूर्वक जल से तृप्त करते हैं तो वह तर्पण कहलाता है। पितृपक्ष के अलावा अमावस्या के दिन पितरों को कुशा से काला तिल मिला जल अर्पित करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए आप जो भी भोजन श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं वह श्राद्ध होता है। आप जो भी भोजन पितरों को देते हैं उसे एक पिंड के रूप में बनाकर अर्पित करते हैं। पितृपक्ष में ये 6 वस्तुएं खरीद कर लाएं घर, खूब बढ़ेगी धन संपत्ति, पितर हो जाएंगे प्रसन्न। पिंडदान श्राद्ध के समय करते हैं। श्राद्ध की तिथि पर पितरों को चावल, तिल और जौ से मिलाकर बनाए गए पिंड को दान करते हैं, वही पिंडदान कहलाता है। तर्पण और पिंडदान श्राद्ध के ही 2 हिस्से हैं। पितृपक्ष के नियम क्या हैं? पितृपक्ष को पितरों की पूजा के लिए समर्पित किया गया है, इस वजह से इसके लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन ज़रूरी होता है। नियमों का पालन न करने से दोष लगता है या आपके पितर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। पितृपक्ष में तिथि पर अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि ज़रूर करें। पितरों का स्मरण करें, इससे पितर खुश होंगे। पितृपक्ष में बड़े संकेत देते हैं। ये 4 जीव आपके हाथ से खा लिया खाना तो समझो चमक जाएगी आपकी किस्मत। पितरों की खुशी के लिए कौआ, गाय, कुत्ता, चींटी आदि को भोजन दें। उनको न मारें, उनको दिया भोजन पितरों को मिलता है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के लिए रोहिणी और कुतुब मुहूर्त उत्तम माना जाता है। सुबह 11:23 से दोपहर 2:23 तक का समय श्राद्ध के लिए अच्छा होता है। पितृपक्ष में पितरों के देव अर्यमा की पूजा करें और पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ करें, इससे पितर और देव खुश होते हैं। पितरों के लिए नए कपड़े खरीदें और दान करें, इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देंगे। अपने लिए नई वस्तुएं न खरीदें। पितृपक्ष के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि इस पखवाड़े को शुभ नहीं मानते हैं। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष 2 शब्दों से मिलकर बना है, पितृ एवं दोष। तो सबसे पहले हम इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं। अगर पितृ की बात करें तो पितृ का शाब्दिक अर्थ पूर्वज होता है, वहीं दोष का अर्थ दोष ही होता है। ऐसे में अगर इन 2 शब्दों को मिला दिया जाए तो ये सामने आएगा कि इस शब्द का संबंध कहीं न कहीं पूर्वजों से है। आमतौर पर पितृदोष को पितरों या पूर्वजों के श्राप के रूप में जाना जाता है। अब श्राप से मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के पूर्वजों ने उसको शापित किया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के पूर्वज खुद अपने कर्मों की वजह से श्राप को झेल रहे हैं। पूर्वजों के इस श्राप का हिस्सा या आरण आगे आने वाली पीढ़ियों के पास चला जाता है। बाद में यही पितृदोष के रूप में मनुष्य की कुंडली में आ जाता है और फिर लोगों को परेशान करता है। पितृदोष कुंडली में रहने से अक्सर बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है, ये तो पारिवारिक रेखा के कर्म आरण का एक भाग होता है जो मनुष्य को उनके पूर्वजों के कारण प्राप्त होता है। पितृदोष मनुष्य की कुंडली में तब लगता है जब परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी का अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है। इसी के साथ जब कोई मनुष्य पिता की हत्या कर देता है या पिता को अपमानित करता है या बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे मनुष्यों की कुंडली में भी पितृदोष विद्यमान रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन जातकों की कुंडली में पितृदोष रहता है उनसे उनके पूर्वज दुखी रहते हैं।